ही देना पड़ेगा। तो एग्जाम में हम उत्तर किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार से लिखना है उत्तर, क्योंकि हर किसी छात्र की ये समस्या होती है कि कॉलेज में जो भी पेपर आता है उसका उत्तर किस प्रकार से लिखें। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर हम लिखना चाहेंगे, एक क्वेश्चन में देता हूं कि समाचार की परिभाषा देते हुए समाचार लेखक के गुणों पर प्रकाश डालिए। समाचार लेखक के गुणों पर प्रकाश डालिए। तो ये क्या हुआ, एक प्रश्न हुआ, क्या हुआ, प्रश्न। प्रश्न क्या है, पहले प्रश्न को समझो आप। क्या लिखा है, समाचार की परिभाषा देते हुए समाचार लेखक के गुणों पर प्रकाश डालिए। क्या पूछा है प्रश्न में हमको, सबसे पहला टॉपिक याद रखो, एक समाचार की दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर ही समाचार लेखक के गुण, क्या है, गुण। अब हम इसका उत्तर लिखना आरंभ करेंगे, क्या करेंगे, उत्तर लिखना आरंभ। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रस्तावना। आप प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, इन दोनों के अनुरूप प्रस्तावना के अंदर 4 से 5 लाइन लिखी जाएगी। क्या होगा, 4 से 5 लाइन लिखी। इसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा आएगा, क्या पूछा था पहले, समाचार की परिभाषा। समाचार की परिभाषा, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, किसी भी नई घटना की प्राप्त सूचना को समाचार कहेंगे। यह कौन सी परिभाषा हुई, समाचार की। कौन सी, सामान्य बोलचाल की भाषा में किसी भी नई घटना की सूचना को समाचार कहते हैं। यदि हमें यहां पर किसी भारतीय चिंतक की या फिर पाश्चात्य चिंतक की परिभाषा लिखनी है तो वो भी हम लिख सकते हैं। फिर नंबर 3 में कौन सा पॉइंट आएगा हमारा, कौन सा पॉइंट आएगा, समाचार लेखक के गुण। तो ये पॉइंट नंबर 3 हुआ हमारा, कौन सा, पॉइंट नंबर 3। इसमें क्या लिखेंगे, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा समाचार लेखक के गुण निम्नलिखित रूप में है। फिर इसके गुण कौन कौन से है, तो यहां पर पॉइंट लगेगा इसका, सत्यनिष्ठा। पहला कौन सा, सत्यनिष्ठा। फिर नंबर 2 में कौन सा होगा, निष्पक्षता। और बोलो, निष्पक्षता। और ईमानदारी था, नहीं था, एक गुण है उसका ईमानदारी। फिर और कौन कौन से गुण है उसमें, और कौन से गुण है बोलो, मैंने सब लिखवाया था, कौन कौन से। यदि आप याद नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो इसमें फिर
फिर क्या लिखोगी इसमें? एग्जाम में क्या होगा? बोलो, सब कुछ लिखो है। यूनिट नंबर 2। एनीवे, तो यहां पर हम जितने भी समाचार लेखक के गुण हैं वो दर्शाएंगे। क्या करेंगे? इसके बाद इसका विवरण अलग से प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसका विवरण अलग से, यानी सत्यनिष्ठा। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि समाचार लेखक का सबसे पहला गुण होता है सत्यनिष्ठा। वे समाचारों के सत्य रूप को प्रकाशित करें, असत्य को नहीं। फिर यहाँ निष्पक्षता है, पक्षपात किसी का भी न हो। किसी एक पक्ष को लेकर लिख दिया, किसी दूसरे पक्ष को नीचा दिखा दिया, ये चलेगा नहीं। निष्पक्ष होना पड़े। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक आते हैं उन सारे टॉपिक का क्या करेंगे? उसके बारे में विवरण करेंगे। सब कुछ लिख दिया। अब लास्ट में क्या लिखेंगे हम? लास्ट पॉइंट होगा हमारा निष्कर्ष। कौन सा? निष्कर्ष। अब निष्कर्ष में क्या लिखेंगे बताइए? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सब प्रश्न क्या है हमारा? समाचार की परिभाषा देते हुए समाचार लेखक के गुणों पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? प्रस्तावना 3 से 4 लाइन में। फिर होगी समाचार की परिभाषा, 2 या 3 परिभाषा देना आवश्यक है। फिर कौन सा पॉइंट आएगा? समाचार लेखक के गुण। तो यहां पर हम लाइन वाला पेज यूज कर रहे हैं। इस प्रकार से लाइन होगी। ठीक है। कौन सा गुण पहला है? सत्यनिष्ठा। 1 नंबर सत्यनिष्ठा, एक लाइन को छोड़ देना है। दूसरा है निष्पक्षता, यहां पर निष्पक्षता लिखनी है, ये लाइन छोड़ देना है। तीसरा है ईमानदारी, यहां पर क्या करेंगे? ईमानदारी लिखेंगे। और ये जितने भी पॉइंट्स आप लगा रहे सारे के सारे काली पेन से लिखेंगे। कौन सी पेन से? काले रंग की पेन यूज करेंगे। जहां पर भी आप पॉइंट लगाएंगे कौन सी पेन यूज करेंगे? काली। उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो ब्लू पेन में होना चाहिए। ठीक है। तो यहां पर ये हमारा एक पेज पूरा हो जाएगा मुद्दों के लिए। अब दूसरे पेज में क्या करेंगे? यही मुद्दों का क्या करेंगे? विवरण करेंगे। क्या करेंगे? विवरण। 2 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, जो भी आपको योग्य लगे। लास्ट में हमें लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में आज हम क्या लिखेंगे बताओ? मैंने सब कुछ पढ़ा दिया, सब कुछ लिखवा है। बोलो। निष्कर्ष आप 2 तरीके से लिख सकते हो। किस प्रकार से? 2 प्रकार से। या तो इन दोनों को जोड़कर लिख सकते हो, या फिर इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि समाचार की परिभाषा एवं समाचार लेखक के गुणों के अंतर्गत हमने उपर्युक्त रूप में जिन जिन परिभाषाओं एवं गुणों की चर्चा की है सभी युक्ति युक्त, तर्क संगत एवं महत्वपूर्ण है। मान लो यदि ये 10 अंक का प्रश्न है, 10, यदि आपने इस प्रकार से लिखा तो ये 10 में से 7 आपके कहीं गए नहीं है। मैं केवल 7 बता रहा हूं। यदि आपके अक्षर अच्छे होंगे, आपकी लिखने की शैली यही होगी, आपकी राइटिंग सही होगी, तो हो सकता है 8 या 9 भी हो। देखिए हमारा पहला 1 से 4 क्वेश्चन जो है 1 से 4 यूनिट के, वो 10-10 मार्क्स के होंगे। कितने पेज लिखने पड़ेंगे? तकरीबन तकरीबन 2 से 3 पेज। कितने? 2 से 3 पेज। मान लो एक पेज में हमने यहाँ पर टाइटल डाल दिया। एक एक क्वेश्चन होता है कि किसी अ अथवा ब, एक के अथवा में एक होता है ना। मान लो यदि यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने नहीं लिखा, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि संपादक के गुण, संपादक के गुण, ये अथवा वाला प्रश्न है। कौन सा? अथवा।
अब हम एग्जाम के अंदर बैठ गए, हमें ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसके अथवा में जो है वो लिखना है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जहां पर हम शुरुआत करेंगे वहां ऊपर लिखेंगे अथवा। यहां प्रश्न 1 है तो प्रश्न 1 अथवा, ठीक है। प्रश्न नहीं लिखना है, यहां पर सीधी प्रस्तावना डालो। क्या डालना है? शुरुआत कर देनी है, क्वेश्चन नहीं लिखना है। क्या करना है? क्वेश्चन नहीं लिखना है। ये प्रश्न 1 अथवा 1, यदि ये नहीं लिखना है तो इसके अथवा में दूसरा होगा, होगा ना। तो जो अगर हमने अथवा वाला लिखा है तो यहां पर केवल यही लिखना है कि प्रश्न 1 अथवा, और सीधी शुरुआत करनी है प्रस्तावना से। यदि हमने अथवा वाला नहीं लिखा, ये लिखा है, तो हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न 1, समाचार की परिभाषा देते हुए समाचार लेखक के गुणों पर प्रकाश डाले। पूरा नहीं लिखना है, पूरा नहीं लिखना। यहां पर समाचार की परिभाषा एवं समाचार लेखक के गुण, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद सीधा कहां आना है? प्रस्तावना में। फिर लास्ट में क्या होगा? निष्कर्ष। इस प्रकार से आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपका एग्जाम पेपर होगा, इस प्रकार से लिखना पड़ेगा। खासकर मेरे पेपर में यही लिखना हुआ, मेरे को यही लिखा हुआ चाहिए। मैं आपको ये शैली इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इस प्रकार से लिखेंगे, आप यदि इस प्रकार से लिखेंगे, आप आगे जब भी पढ़ेंगे आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त होंगे। क्लियर? कोई डाउट रहा? કોઈને ખબર ના પડી હોય એવું છે? ખબર પડી ગઈ? બધાને ખબર પડી ગઈ? સાચે સાચું ખબર પડી ગઈ? ના ખબર પડી હોય તો આંગળી ઊંચી કરો, કેટલાને ખબર નહીં પડી? તને નહીં ખબર પડી? તું આખો હાથ ઊંચો કરે છે, ના ખબર પડી? તો આપણે ગુજરાતીમાં તમને સમજાવી દઉં હવે. સૌથી પહેલા